नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। मैं न्यूज़ रूम में नहीं आ पा रहा हूं किसी कारण से, है ना। कोशिश करूंगा कि शाम तक मैं आ जाऊं। तो थोड़ा सा व्यस्तता है मार्च वाली, आप लोग समझते हैं। देखिए, अगर आप आईटीआई खोलना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़रूरी है और इस पर सारी चीज़ें लिखी हुई, जैसे पैन कार्ड लेकर के है, फॉर्मेट 2 का आपको लेकर के सोसाइटी के ट्रस्ट के सारे ओरिजिनल साइन करिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाइएगा। आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोगों को ये चीज़ें सब कुछ पता है, मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। मैं रहा हूँ सिस्टम में तो मैं जानता हूँ। ओरिजिनल कागज़ लगाइएगा, स्कैनर से स्कैन करिएगा, मोबाइल से स्कैन मत करिएगा। अगर करिएगा मोबाइल से स्कैन तो बहुत बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी। और हर चीज़ पे आप जो एथराइज पर्सन होगा उसकी सील साइन जरूर लगवाइएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि आप ये जो देख रहे होंगे कि जो किरायानामा होता है, ये आप देख लीजिएगा कि रजिस्टर्ड लीज 10 साल की लाइव लीज जिसको कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा, इस वाले को पढ़ लीजिएगा। आप लोग लीज फर्जी बनवा लेते हो, वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। आप इस चीज़ को समझिएगा। आपको लाइव लीज मतलब होता है बहुत पैसा लगता है, तो ये पहले सब देख लीजिएगा, बाकायदे नोटराइज होनी चाहिए। और इंग्लिश में उसको जो है तो ट्रांसलेट इंग्लिश में करवाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट को तब अपलोड कराना पड़ेगा। तो ये पहले वाले सारे चीज़ों को, ये पहला जो मैं आपको यहाँ पर से यहाँ तक दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोग बड़े समझदार आदमी हो, लेकिन एक चीज़ कह रहा हूँ कि जिस पे आप मात खाओगे कि लीज एग्रीमेंट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। उसका इंग्लिश वर्जन होना चाहिए, उसमें सील साइन सब कुछ लिखा होना चाहिए, राइट। दूसरा है फर्जी बीसीसी, बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट फर्जी नहीं चलेगी। जो ये कौन काम करता है ये सब बनवाने में? कंसल्टेंट। फर्जी लगवा देगा, फंसोगे तो जेल जाओगे। बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनवाओगे तो गलत हो जाएगा। और जो आप नक्शा बनवाओगे MKS सिस्टम में नक्शा रहेगा और बी आर्क वाला उसका सारा सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। इसमें अगर तनिक होशियारी किए तो आप जाइए, आपका काम जानेगा। बीसीसी के बारे में भी बता दिए हैं। चौथे नंबर पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन नहीं मिलता है। आप लोग नगर पालिका से या यहाँ से कहीं से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है, करीबन 8-10 पन्ने का पेज होता है, चेक हुआ चला गया, और ये सबसे मस्ट है। इसके बाद ये फायर सेफ्टी से में खिलवाड़ करोगे तो आप लोग जानना फिर, है ना। जितने भर आपके मशीन लगेंगी, सब कुछ मिलेंगी, उसको पूरा ये फॉर्मेट 4 के हिसाब से आपको बनाना है। और मशीन बिल्कुल न्यू, नए कोर्स के हिसाब से। कोई पुराना पकड़वा देगा ना आधे दाम में तो लोगे तो तुम फंसोगे, बाकी कोई नहीं फंसेगा, ठीक है। जीएसटी वीएसटी में सब कुछ फंस जाते हैं। बिजली का कनेक्शन बहुत ध्यान दीजिएगा, मीटर का सीलिंग रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेज का हो गया। सेकंड स्टेज में तो फिर आप सबका टैक्स मशीन का लगाओगे, सारी चीज़ें लगाओगे, मीटर सीलिंग रिपोर्ट से लेकर के सारे प्रूफ दोगे आप, ठीक है। और इसके बाद स्टाफ में ध्यान दीजिएगा कि एक स्टाफ को दूसरे जगह अगर वो पढ़ा रहा होगा तो वो चीज़ें नहीं करवाइएगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि स्टाफ एक की जो आप लोग सर्टिफिकेट बांटना चालू कर देते हो, ये कुछ भी नहीं चलेगा। और जो स्टाफ है वो भी ब्लैक लिस्टेड होगा। CITS द मस्ट है थ्योरी पढ़ाने के लिए, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी भाई साहब ITI आपकी है, आप जानिए, आपका काम जाने। हमने जो छुपे हुए चीज़ है उसको बताने की कोशिश किया है। और अगर आप डीजल लेते हो, डीजल मैकेनिकल लेते हो, तो रजिस्ट्रेशन आपके सोसाइटी के नाम से, ITI के नाम से होना चाहिए। बैक टू स्टूडियो।